आमिर, मैं आपके घर पे मेरी मुलाकातें होती थी, मालिक होते थे, रऊफ क्लासरा, कभी कभार मेहर बुखारी और हुमा शाह। एक हंसना बोलना लगा होता था, वो एक कोने में बैठा होता था। एक उसका था कि प्रोग्राम कर कर आएगा, उसकी टाई खुली होगी और ब्लू या वाइट शर्ट पहनी होगी, ब्लेजर पहना होगा और फिर वो खामोशी से बैठा होगा। और अभी मैं आपका सुन रहा था मैं कि वो बिल्कुल खामोश, आधा आधा घंटा खामोश। हाँ बॉस, हाँ जी जी, बहुत मुख्तसर जुमले, मुस्कुराहट के साथ। बड़ा हैंडसम लड़का, हमारा हमारा दोस्त था, लड़का था, हम क्या उसे कहें। और उसके बाद वही अगर 1 घंटे बाद आपके हमारे शो में हो तो लगता था जैसे कोई भाई ये तो इतनी एनर्जी इसमें कैसे आ गई है कि कैमरा रखा और आप कहते थे ना मजाक में उससे कि देखो इसको अगर बुलवाना हो तो इसके सामने कैमरा रखो। हम उससे मजाक उड़ा रहे हैं, ये हो रहा है। और एक और मुझे मजाक याद है, मुझे और तो बातें हम करेंगे ही। मालिक एमडी हुए जब पीटीवी में, तो हम बार बार छेड़ने के लिए रऊफ क्लासरा और उसको कहते थे, हाँ भाई अरशद और रऊफ, क्या मालिक ने आप लोगों को वेलकम किया था? हमें पता था कि क्या पीछे इसके शरारत है। तो फिर वो किस्सा पूरा सुनाते थे मालिक को छेड़ने के लिए, और वो कहते थे कि भाई हम लेके गए इतना बड़ा बुके और गाड़ी में गए, हेडक्वार्टर्स में गए, तो दूसरी गाड़ी में मालिक जो है वहां से निकल रहा है और हमें हाथ हिलाते हुए चला गया, उसने हमें वेलकम नहीं किया। तो उस पे एक जुगत भी होती थी, एक और ऑन गोइंग एक मजाक था। तो वो मुझे वो इमेजेस याद आ रहे हैं। फिर मुझे एक इमेज याद आ रहा है कि मैं जियो की टीम को हेड कर रहा था, ये डॉन के अंदर था। तो मैंने इसको बोला, मैं इतना पोटेंशियल था इसमें, मैंने कहा यार जियो की टीम में आना है। कह रहा है बॉस आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी। मैं और इमरान असलम पहुंच गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। मैंने इसको फोन किया, इसने कहा बॉस मेरा मूड नहीं हो रहा डॉन से, मेरे दोस्त है, इधर खाबर है, इधर रऊफ है और लोग हैं, मुबशिर है और ये वो। मैंने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, तुम जो है वो मुझे तुमने बोला था और मैंने तुम्हारा लाइनअप किया इंटरव्यू और तुम नहीं आए हो। अच्छा आप बोले आप नाराज ना हो ना। मैं अभी आधे पौन घंटे बाद हम होटल पहुंचे तो ये वहां पे मौजूद था। तो मैं इमरान असलम ये हमने गपशप लगाई। हमने कहा नहीं यार तेरे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो एक डेडिकेटेड कमिटेड जर्नलिस्ट था। जो खावर कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। हो सकता है मालिक को उसके कुछ कंटेंट से कोई हो, हम कह भी देते यार तूने लाइन ये कर दिया, तूने बड़ा वो कह दिया, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी पे, उसकी ऑनेस्टी पे किसी को शक ही नहीं होता था। और वो इतना उसके अंदर ताकत थी, पावरफुल था। आखिरी दफा मैं आमिर आपके घर पे मुलाकात हुई तो उसने बताया कि थोड़ी सी उसकी दिल की धड़कन जो हार्ट बीट है वो शायद ज्यादा हो गई। मैंने कहा यार थोड़ा ख्याल रख। तो मुस्कुराते हुए अरे सर खैर है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। मैंने कहा ना यार तू अच्छा है, थोड़ा वेट तूने लूज किया है मुझे लग रहा है, आर यू जिमिंग? कहते नो बॉस आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट। और एट द वो जो उसके कुत्ते बड़े लाडले होते थे उसके, तो वो कहते थे उसके साथ मैं वॉक पे जाता हूँ। तो मुझे ऐसे इमेजेस याद आ रहे हैं और मुझे वो याद आ रहा है, उसकी साइड बातें याद आ रही है। माजरत के साथ मुझे वो मेरा ख्याल सरवत ब्रेक लेना चाह रही हैं। ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल आमिर साहब ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। गुफ्तगू, और वो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू किसी दोस्त के बारे में होना और वहाँ पर ब्रेक लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस्लामाबाद के इस छोटे से शहर में जो बड़ी बड़ी बैठकें हुई उनके अंदर अरशद शरीफ मरहूम साहब की जो यादगार यादें हैं, सुनहरी यादें, वो शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी से कुछ देर के बाद उम्मीद है कि हमें मारूफ सहाफ़ी और सीनियर तज़ियाकार भी हैं मारिया मेमन साहब, वो ज्वाइन करेंगी। उनके साथ रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। आमिर साहब, आपने अभी बात की जिस तरह से कि इस्लामाबाद जैसे मैंने बात की, एक छोटा सा शहर है और अमूमन बड़ी बड़ी बैठकें लगती हैं, बड़े दोस्त आपस में बैठते हैं। कुछ याद है आखिरी मुलाकात जब अरशद शरीफ साहब से आप सब दोस्तों की हुई तो वो मनाजिर क्या थे, वो बातें क्या थी? वो आखिरी दिनों में ज़ाहिर है उसके ऊपर ये नज़र आ रहा था कि वो ज़ेर ताब आ रहा है
उसको धमकियाँ आ रही थी। मुझे याद है कि मैंने ट्वीट की थी जब उसको धमकी आई की थी। अरशद बहरहाल एक सीनियर तरीन हमारे जर्नलिस्टों में से टॉप का जर्नलिस्ट है, तो वो उसके बाद वो टल गई। आमिर साहब माजरत, मारिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिए मारिया साहिबा से। जी मारिया, हमने सबने मिलके बहुत अरशद शरीफ के साथ काम किया, तो आप इस साने पे हम सभी अफसरदा हैं, तो आप अपने जज्बात प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा। बस आमिर साहब, मैं भी अरशद साहब के एक्चुअली घर से ही निकल रही हूँ और बस उनके बच्चों से मिली हूँ, छोटे बच्चों से, 10 साल का सबसे छोटा बच्चा। तो उसमें बस अब क्या मैं कहूँ, समझ ही नहीं आ रही। इतनी छोटी उम्र में कोई बाप कैसे छीन सकता है किसी बच्चे का? मतलब उसके सीने में दिल नहीं है और इतने जवान बच्चा अपनी माँ से कौन छीन सकता है? मतलब यू हैव टू बी नेक्स्ट लेवल क्रूल टू डू समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली जो कि मैं अभी फैमिली से मिल के आई हूँ तो थोड़ी सी इमोशनल हूँ, लेकिन अरशद जो है वो अपनी तरह का ही आदमी था। मैंने तो ऐसा शख्स कोई नहीं देखा अपनी इस पूरी फील्ड में। इतना सिक्योर आदमी, जिसको अपनी क्राफ्ट पे भरोसा था, जिसको अपने टैलेंट पे भरोसा, और बहुत ही मदद करने वाला। इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा बातें नहीं करता था, और लेकिन जब बात करता था प्रोग्राम में तो भरपूर तरीके से वो लगता था कि जैसे इसी काम के लिए वो बना है। तो बस हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस कर रहे हैं ये खबर खुद। आमिर साहब, ऑनेस्टली अगर आप वो कहते हैं ना अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तो कैसा होता है, तो कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि इस वक्त मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और अभी अरशद के 10 साल के बच्चे में मैं बिल्कुल उसकी झलक देख कर आई, और मतलब बहुत ही दिल उदास है आज ऑनेस्टली। हम सब भी वहीं पे ही जा रहे हैं, और ये किसी का इस तरह का गम शेयर तो नहीं किया जा सकता, बस कोशिश ही की जा सकती है। मेरा ख़ाबर हमारे साथ लाइन पे हैं। ख़ाबर, आप ये जो कह रही थी कि आखिरी दिनों में आपके क्या उनके साथ बातचीत होती थी, तो आप उसके मतलब कुछ बताना चाहें? आमिर भाई, आपने भी उनके साथ काम किया है कि वो प्रेशर नहीं लेता था। मतलब जो भी उसने बात करनी है, जो काम करना है, उसने करना है। हालात वाक़यात की वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, अब ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन जब भी बाहर कभी कभार उनसे राब्ता होता था, वो यही कहते थे, यार इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, मैं वापस आ रहा हूँ। तो वही हमारा ये था कि मिल बैठेंगे, पार्टी करेंगे, गप मारेंगे। मतलब जब भी आप उनसे बात करते हैं तो लाइक आपको थोड़ा सा एक लेवल ऑफ इनकरेजमेंट फील होता है। अभी वो जो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में जब हम बैठे थे, तो जो मालिक साहब ने पूछा कोई एक बात, मैंने कहा जी मैं उसकी मौजूदगी में अपने आप को सेफ महसूस करता था। जब उसके साथ बैठे हैं, गप मारे हैं, कि ट्रैवल कर रहे हैं, तो यू वुड फील प्रोटेक्टेड कि यार somebody is there who looks after you, आपके साथ गप भी करता है, आपका ख्याल भी रखता है, आप उसके सामने अपना दिल भी खोल के रख सकते हो, आप उससे हर किस्म की बात कर सकते हो। आपने कोई मशवरा लेना है प्रोफेशनल, अदरवाइज वो भी आप बात कर सकते हो। क्योंकि मेरा ताल्लुक उसके साथ बहुत पुराना है, तो वो एक डिफरेंट लेवल का एक हमारी आपस में एक केमिस्ट्री मिल गई हुई थी। तो बस अब ये कहानियां हैं, ये हम याद करते रहेंगे अरशद शरीफ को। दिल अभी भी नहीं मानता कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है। अरशद शरीफ वो जिसको जिस वक्त मिलें, 24 घंटे के जिस मर्जी पहर में उनसे मिलें, उनके चेहरे के ऊपर आपको मुस्कुराहट एक नज़र आती थी, और कभी किसी बात पे को गुस्सा, आपकी इंडिविजुअल पर्सनल लेवल के जो भी ताल्लुकात हैं, प्रोफेशनली ही वॉज वेरी लाइक कोई भी मसला अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे स्टोरीज के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से उसका रिएक्शन बहुत एग्रेसिव होता था। एंड वो अक्सर हमारे जो पुराने एडिटरान बताया करते थे कि जी जर्नलिज्म इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए पैशन। तो मैंने जो पैशन जर्नलिज्म के लिए अरशद शरीफ की पर्सनालिटी में देखा, उसको काम करते मैंने देखा है, ऐसा पैशन मुझे आज तक किसी और जर्नलिस्ट में नजर नहीं आया। पैशन से मुझे मैं चाहूंगा मालिक से लास्ट वर्ड्स ले लूं कि माजरत के साथ आमिर साहब, ज़मीर हैदर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे पास चंद मिनट है, मैं चाह रही हूँ उनको भी आप शामिल कर लें। मैं ज़मीर से अगर आप इजाज़त दें तो ज़मीर, हमारी आपसे क्योंकि उम्र में एक जनरेशन पहले हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा
उस्तादा से, बड़े उस्तादों से काम करने का मौका मिला, तो नई नस्ल के अंदर चंद लोग थे जिनके मतलब कहा जाता था कि ये ओल्ड स्टाइल जर्नलिज्म करते हैं, कि जर्नलिज्म से आए हैं, जिस तरह बाहर से कुछ लोग आए हैं, वो उनकी वो अक़दार नहीं है सहाफ़त की। आप भी उसमें आते हैं, ख़बर भी आते हैं, और उसमें अरशद शरीफ जो था उसका दमकता सितारा था कि देख के हमें बड़ी खुशी होती थी क्योंकि ओल्ड ट्रेडिशंस को कैरी ऑन कर रहे हैं। आमिर, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि मेरा अरशद के साथ तकरीबन 26 इयर्स का ताल्लुक था, 95-96 से दोस्ती यारी ताल्लुक, और जितना मैंने उसको प्रोफेशनल देखा है, अब मुझे और तो लोग नजर नहीं आते जिस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, और फिर उनके अंदर खुब कर ताकि कि कोई एक क्वेश्चन ना कहीं पे रह जाए और उसकी कोई इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन ना आ जाए कि उसकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो थी वो टिल्टेड थी या किसी भी तरह टेंटेड थी, और उसने जितना वो उसमें इन्वेस्ट करता था टाइम, दैट वाज अमेजिंग। मतलब और फिर जो उसकी ग्रास्प होती थी उस इशू पर, और जिस तरह उसने उसको स्टडी करना, डॉक्यूमेंट्स को, और जितनी तेजी से उसकी आंखें डॉक्यूमेंट को स्कैन करती थी, पढ़ लेती थी, और फिर इतनी फोटो मेमोरी के उसको एक एक लाइन भी याद हो जाती थी। तो अमेजिंग आया, अपार्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल। ज़बीर, ये तो लंबी है, मुझे प्रोग्राम खत्म करने का जा रहा है। ख़त्म हो गया आमिर साहब, मैं बस इसी के साथ क्लोजिंग करूंगी कि लाखों में बस चंद हुआ करते हैं जो इस दुनिया से कूच के बावजूद ज़िंदा रहते हैं, और मरहूम अरशद शरीफ साहब उन्हीं में से एक हैं जो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तमाम लोगों का शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, खावर घुमन साहब मौजूद थे, मारिया मेमन साहिबा थी,